हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और रोज़ की तरह आज भी मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आज है नवरात्रि की 8वीं दिन और अष्टमी पूजा। तो आप सभी की नवरात्रि की अष्टमी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। जितना भी घर का साफ सफाई सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कर लिया था और बस नाश्ता भी मैं बना लेती हूँ। और अभी मैं बिल्कुल भी नहाई धोई नहीं हूँ, पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर इसके बाद ना ये टेंशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज अष्टमी है ना, तो मैं ना अष्टमी की उपवास रखी हूँ, तो अष्टमी की हूँ मैं। तो अभी जाके ना मैं यहाँ पे नाश्ता बना दी हूँ और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा धोआ के बिल्कुल भी अभी रेडी हो रही हूँ और सिर्फ बस अभी पैर में ना अलता लगा रही हूँ। ऐसा तो अमीना क्या है ना कि मतलब लगा तो नहीं पाती हूँ, तो मैं सोची कि चलो आज मैं लगा ही लेती हूँ। और क्या है ना कि पर्व त्यौहार में तो लगा लेते हैं, लेकिन अंदीना तो ऐसे ही अपने में सबना सजना सवरना ये सब तो नहीं हो पाता है। लेकिन मैं मतलब कोई भी उपवास करूँगी या कुछ भी मेरा रहता है ना त्यौहार, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मतलब प्रॉपर तरीके से जो भी होता है सजने का, उतना तो नहीं फिर भी तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और पता है आज ना मतलब कुछ ऐसा हुआ मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और इस तरह से जैसे आप लोगों का प्यार तो जैसे मतलब मिलता ही आप लोगों को, लेकिन जब कहीं और फेस टू फेस जब आप लोगों का प्यार रिएक्शन होता है ना, क्या ही मैं कहूँ बताऊँ। और ऐसा वाला फर्स्ट टाइम मुझे मिला है आप लोगों की प्यार, तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। तो अभी ना पहले घर में ना पूजा पाठ जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। और जो अष्टमी की जो डलिया मैं भरूंगी ना, तो वो डलिया मैं भी तैयार कर लेती हूँ। और मैं अभी ना ये डलिया में जितना भी फल है, 5 तरह की फल होती है, तो वो फल मैं भी यहाँ पे धुल करके और सारे फल में ना श्रृंगार करूँगी। मतलब जो है ना सिंदूर का टीका कर करके और डलिया वगैरह भर ली थी। और फिर यहाँ पे मैं बिल्कुल भी अभी रेडी हूँ। घर का पूजा पाठ सबसे पहले मैं की, फिर उसके बाद डलिया भर ली हूँ और अभी मैं निकलूँगी मंदिर के लिए। और पता है घर का मैंने यहाँ पे 12 बज चुका था अभी तक। और इससे पहले जितना भी छोटा मोटा काम था, छोटा मोटा बड़ा मतलब सारा काम मैं निपटा ली थी। और फिर उसके बाद ना मैं निकल पड़ी थी मंदिर। तो मैं अकेली नहीं हूँ, मैं हूँ, आराध्या है, आराध्या के पापा हैं, हम तीनों जा रहे थे। और मम्मी ना घर पे थी, तो मम्मी को भी मतलब ये जो मंदिर है ना हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही पड़ता है। और अभी जैसे ही मंदिर में मतलब जैसे ही मैं आई और फिर यहाँ पे पूजा पाठ सारा चीज़ हो गया था, जैसे ही मैं घर निकलने वाली थी तो वैसे ही पता है एक फ्रेंड मुझे मिली और ना ऐसे ही अचानक से आके हाय हेलो मुझसे करने लगी। तो मैं ना एक पल के लिए ना मतलब सोच में पड़ गई, यार ये कौन लोग हैं, मुझे नहीं पता। ये मैं सोची फिर क्या शायद कोई मेरे रिलेशन के तो नहीं है, ऐसे बस यही सब दिमाग में बस चलने लगा तुरंत ही। तो फिर मैं पूछी नहीं पहचाने आपको, तो फिर वो बताए कि दीदी मैं आपका ब्लॉग वीडियो देखती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैं वही हूँ, बस आपकी ब्लॉग देखकर आपकी सब्सक्राइबर हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जब इस तरह बाहर मतलब जैसे देखिए फ़ोन के ज़रिए तो आप लोगों का इतना सारा प्यार भर भर के मिलता ही है, और जब कभी ऐसे खाली जगह में कभी फेस टू फेस अगर मिलने के बाद आप लोगों का ऐसे रिएक्शन और प्यार कि क्या ही मैं बताऊँ। तो उस सिस्टर ने कहा भी था कि सिस्टर आप मेरे साथ वीडियो कर लीजिए, तो मैं अभी दिखाऊंगी। मतलब ये सारा करने तक अभी तक वो मतलब नहीं, जैसे ये भी हम लोग घर निकलने वाले थे ना तभी वो सिस्टर मुझे मिली। और ना सिस्टर अपना नाम भी बताई थी, शायद श्वेता एक का नाम था और एक का नाम क्या था कोई मुझे याद नहीं है उतना तो नाम था। तो बोली मतलब आप अपना ब्लॉग में नाम भी लीजिएगा। तो फिर एक का तो मैं नाम भूल गई हूँ, पता नहीं एक का नाम क्या है। और बस अभी मैं निकलने वाली थी यहाँ से, और जैसे ही निकलने वाली थी तैसे ही वो मिल गई मुझे। तो बहुत सारी बातें हुई, तो मतलब वो सारा प्यार दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रही थी, जो सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
और यहाँ पे देख सकते हैं माता रानी की दर्शन कर लीजिए। तो यही है मेरी सब्सक्राइबर और यूट्यूब की फैमिली। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे किसी फैमिली जो यूट्यूब की जो मेरी वीडियोस देखती है, सब्सक्राइबर है, मेरी फ्रेंड है, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे मतलब मिल रही हूँ अपने फ्रेंड से। अभी तक मैंने किसी से नहीं मिला है, अभी तक मैं किसी से भी नहीं मिली हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अचानक मतलब मैं कभी एक घर से सोच के भी नहीं निकली थी कि कुछ ऐसा होगा। तो चलो कोई नहीं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये भी लगा कि यार मैं इतना फेमस हो चुकी हूँ कि मुझे तो मेरे जगह के आदमी भी अच्छे से पहचानने लगे हैं। तो ये जान के खुशी सा होता है एक मन में। और साइड में एक देखे ना, शायद वो भी थी, तो उसका नाम मुझे ना ध्यान से निकल ही गया। और ये सिस्टर का नाम श्वेता था। तो थैंक यू श्वेता, आप मेरे ब्लॉग में आए, आपको आने में बहुत अच्छा लगा। तो आप बोले तो बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी का अपने मन से ब्लॉग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का मन होता है ब्लॉग करने का, ब्लॉग में आने का, और किसी का मन क्या होता है ना कि बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह ये सब चीज़ से पीछे भागते। लेकिन आपने कहा कि आप भी मेरा थोड़ा सा ले लीजिए अपने ब्लॉग में, मेरे बारे में बता दीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर उसके बाद ना हम लोग एक जगह पूजा कर लिए थे, मतलब उसी रास्ते में 3-4 जगह, मतलब माता रानी फिर काली माता 3-4 जगह बैठती है। तो सारे जगह मैं पूजा पाठ करके अभी घर आ गई थी। और घर आई थी तो थोड़ा सा ना अभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। इतना में ही ना इटली वाला भैया पार हो रहे थे। तो मैंने कहा मम्मी को भी दे दीजिए और आराध्या को भी दे दीजिए। फिर इतने में ही ना आराध्या के पापा भी आ गए थे, मतलब ना ऐसे ही मुझे घर छोड़ के कोई काम से ये चले गए थे। तो फिर इन्होंने भी खाया था और इडली तो खाया था। और सुबह में मैं नाश्ता बनाई थी ना, पराठा और भुजिया, तो वही सारा सब लोगों ने नाश्ता किया। फिर उसके बाद अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। करीब अभी 3 बज रहा है, क्योंकि पूजा तो मैं 12 बजे करने के लिए निकली ही थी। और पूजा पाठ में ना मेरे से लेट हो ही जाता है, इसलिए मैं ना खाना जो सुबह का नाश्ता था वो मैं बना के गई थी। तो फिर वहाँ से जैसे ही आई तो करीब 3 बज रहा था, तो मम्मी बोली तड़का और चावल बना देने के लिए। तो इसलिए मैं सोची चलो बना देती हूँ। तो तड़का और चावल मैं बना रही हूँ। तो तड़का ना हो चुका है, मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज का जो ब्लॉग है ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही लॉन्ग हो चुका है। और तड़का क्या है ना कि सिंपल बिना लहसुन प्याज वाली, तो इसीलिए मैं सोची कि आप लोगों से शेयर करूँ, ठीक नहीं लगता है ना ऐसे सादा सादा खाना। बस यहाँ पे मैं बना दी हूँ मम्मी और इनके लिए सब्जी, मतलब तड़के की सब्जी और चावल, और साथ में मूली दे दी थी। और फिर खिलाने पिलाने के बाद डेली के तरह काम वगैरह जो होता है साफ़ सफाई, वो सारे में मैं लग चुकी थी। तो पता है मतलब वहाँ से जब आई ना पूजा पाठ करके, तो फिर पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था कि मैं साड़ी चेंज करूँ। मैं सोची बस यही साड़ी में रहने देती हूँ और मेरा ब्लॉग भी एक कुछ हटके हो जाएगा और न्यू साड़ी से भी हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा। इसीलिए ना मैं चेंज भी नहीं की और बस वही हैवी साड़ी में मैं सारा काम करने लग गई। और इसकी जो ब्लाउज है ना मैं खुद ही सिली थी। और एक जो अभी मेरे हस्बैंड जी साड़ी गिफ्ट की है ना, तो वो मैं ब्लाउज नहीं सिल पाई क्योंकि अभी मम्मी है ना नवरात्रि में अभी बहुत सारे लोग का कपड़ा पड़ा हुआ था, तो बस वही सिल रही थी, जिसकी वजह से ना मशीन जो है ना खाली नहीं था, इसकी वजह से मैं वो वाली साड़ी का ब्लाउज नहीं सिल पाई। लेकिन ये वाला ब्लाउज ना मैं कुछ दिन पहले ही सिल के रखी थी और आप लोगों से मैंने ब्लॉग में शेयर भी किया हुआ था। तो इसीलिए ना मैं ये वाला मेरा न्यू साड़ी है, ये भी मैं अभी तक एक बार भी नहीं पहनी हूँ, तो मैं सोची क्यों ना इसे ही पहन लेती हूँ। और फिर ना कुछ कपड़े थे, कपड़े तो जो सुबह में मैं धोई थी, सुबह में भी बहुत सारा कपड़ा धुला था, तो वो ना सारा कपड़ा क्या था सूख गए थे। तो फिर मैं जब पूजा करने के लिए गई थी ना, तो सासू माँ शायद छत से लेती आई होगी क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी। और फिर ना थोड़ा बहुत हस्बैंड जी का कपड़ा था, तो वो फिर मैं अभी धो के छत पर डाल दी हूँ। और ना बेडशीट थोड़ा सेट कर ली और अभी मम्मी सिलाई कर रही है और तब तक ना मैं लग गई हूँ बाकी कामों में, पूरे घर में भी झाड़ू भी कर लेती हूँ। तो पूरा दिन कुछ इसी तरह से बीती। और आप लोगों का प्यार और मतलब दुलार आशीर्वाद बस यूं ही बनाए रखिएगा आप लोग बस। और इस नेहा को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। बाकी बात तुम कहते हैं ना वक्त से पहले ना भगवान ने किसी को कुछ दिया ना कभी कुछ मिला है, तो मैं उस वक्त का इंतज़ार ज़रूर करूँगी जब मेरे
मतलब मेरे लिए भी बहुत अच्छे दिन आएंगे और जब मेरे भी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं उस पल का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मैं अपने मेहनत और आप लोगों की प्यार से आगे बढ़ना चाहती हूँ, ना कि कोई धोखाधड़ी से। और फिर यहाँ पे शाम का संध्या हो गया था और अष्टमी है ना, हम लोगों को यहाँ अष्टमी को जगाया जाता है। जैसे कुछ न्यू कपड़ा है ना, तो वो सारे कपड़े रख के अष्टमी के दिन जगाया जाता है। वो भी मेरा हो चुका है और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द।